नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखने जा रहे हैं संख्या एवं संख्या पद्धति। ये मेरे पास जो बुक है वो है अरिहंत प्रकाशन की जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड है, ये कक्षा 6 के लिए, जिसका हम पहला प्रश्न आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप इसको पढ़िए, मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ। बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे सवाल में कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, वो भी हमें किससे? 0, 3, 6 और 7 तथा 9 से, है ना। तो हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये संख्या क्या है? संख्या आप देख सकते हैं, ये बनेगी 9, 7, 6, 3, 0। 9, 7, 6, 3, 0। अब हमें इन्हीं अंकों से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है ना। तो 5 अंकों की हम छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो ये संख्या होगी हमारी 3, 0, 6, 7, 9। मैंने यहाँ 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि 0 से स्टार्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा, फिर वो 5 अंक नहीं माने जाएंगे, फिर वो 4 अंक ही माने जाएंगे। अगर हम यहाँ लिख देते 0, 3, 6, 7, 9, तो ये क्या बन जाती है हमारी 3679। जबकि हमें क्या चाहिए? 5 अंकों की संख्या, क्योंकि 0 की वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं हो रही है ना, इसलिए ये संख्या हो जाएगी 30,679। तो आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम निकालते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो हमसे पूछ क्या रहा है इसमें? अंतर। क्या कह रहा है वो? अंतर। तो अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो हम घटा देंगे। घटाने के लिए बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे और छोटी नीचे रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अभी आएगा 10 में से 9 गया 1, इधर बचा 12 में 7 गया 5, और इधर बचा हमारा 15 में से 6 गया 9, इधर बचा 6, इधर 9 में से 3 गया 6। तो आंसर आया हमारा 66,951। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है तीसरा। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। आप इसको पढ़ेंगे तो ये है संख्या 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसको हम आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें बोल रहा है संख्या 5,84,356। तो ये प्रश्न नंबर 2 में 5,84,356 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग। तो 5 के स्थानीय मूल्य निकाल लेंगे हम। एक बार 5 का स्थानीय मूल्य आ जाएगा 50, और दूसरी बार 5 का स्थानीय मूल्य आ जाएगा हमारे सामने 5 लाख। 5 लाख यानी कि 5 0। तो ये हो गया हमारा। और ये बोल रहा है कि इनका मूल्यों का योग निकालना है। तो हम योग निकालते हैं। 5 लाख को ऊपर लिखते हैं, 5 लाख हमने ये लिख दिए। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 50 और इनको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा योग। और ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर, ये है ऑप्शन नंबर 4। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आप आंसर आपको अपनी समस्या लगाना है। मेरे प्रीवियस वीडियो आपने अगर ध्यान से पढ़े देखे हैं तो उनको आप देखकर इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि 0 एक विषम संख्या है। क्या 0 एक विषम संख्या है? तो नहीं है, ये गलत है। 0 एक सम संख्या है? ये भी गलत है। 0 एक अभाज्य संख्या है? तो ये भी गलत है। 0 ना तो विषम और ना सम संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? 4। तो इसको आप
खुद से लगा सकते हैं, इसमें कुछ हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 5 अंक की सब बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। तो ये प्रश्न हम लगाएंगे 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। तो प्रश्न 4 में आप देख सकते हैं क्या है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी और सारे अंक कैसे हो, भिन्न हो, अलग अलग हो, है ना। सारे अंक कैसे हो, अलग अलग हो। तो हम बनाएंगे एक, देखो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है हमें। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले 9 क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट होता है गिनती में। उसके बाद आता है 8 7 6 5। तो ये 5 अंक हो गए हमारे सामने। और अब हमें बनानी है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी हमारी, और ये बन गई 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या। अब इनका हमें क्या निकालना है, अंतर। अंतर का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, घटाना। तो हम इनका अंतर निकाल लेंगे। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8। तो ये हमारा उत्तर आ गया 88,531। तो ये ऑप्शन नंबर है 2। आप देख सकते हैं आपकी किताब में दिया है। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो दोस्तों इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन दिया है 1290, इसमें 9 दहाई पर है, हाँ है 9। ऑप्शन नंबर 2 में है दिया है 1092, इसमें भी 9 दहाई पर है। अगला ऑप्शन दिया है 2091, इसमें भी 9 दहाई पर है। अगला ऑप्शन दिया है 2190, इसमें भी 9 दहाई पर है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें सब में 9 दहाई पर आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन देखना है हमें सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी हमारी, 1092। तो ये प्रश्न यहीं पर सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है क्वेश्चन नंबर 6। अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो हमें क्या करना है, 5, 1, 6 में 6 का प्रयोग करके हमें क्या लाना है, इनमें से 2 अंक का बार बार प्रयोग करके हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो ये प्रश्न भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, इसमें देखो ऑप्शन देखने हमें 11,565, इसमें इन्होंने 5 को 2 बार यूज किया है और 1 को 2 बार किया है, और हमें बनानी है सबसे छोटी, ध्यान देना है सबसे छोटी बनानी है। अगला ऑप्शन दिया हमें 51,156, तो 51,000 में 51 आ रहा है आगे, और फिर आ रहा है 11,556, 11,556, और इससे पहले क्या था 11,565, ऑप्शन नंबर 1 में दिया था हमें। फिर दिया है हमें 11,655, तो हमें इनमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 11,556। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। आपको ये समझ में आया होगा। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये भी हमारा ऑप्शन से हो जाएगा। तो इसको देखते हैं 7,413, 7,413। उसके बाद दिया दूसरा ऑप्शन हमें 7,130, 7,130। अगला ऑप्शन दिया हमें 7,985। अगला ऑप्शन दिया हमें 7,545। तो इन चारों में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, 7,130। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है हमें, आपकी स्क्रीन पर दिया है 9,680 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8 से परिणाम मिलता है। तो दोस्तों अगर हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 0। अगला प्रश्न दिया है हमें 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। तो ये प्रश्न मैं आपको करके दिखा रहा हूं। इसमें दिया क्या है हमें, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमें। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या।
छोटी से छोटी संख्या क्या होती है 6 अंकों की, तो 1 पर 5 जीरो हो जाएंगे हमारे की, यानी कि 1 लाख। 1 लाख हो गया हमारा छोटी से छोटी संख्या। अब हमें दूसरी संख्या कौन सी लेनी है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है हमारी, 4 बार 9। अगर बड़ी से बड़ी पूछे आपसे, कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ जितने अंक बोल रहा है उतने 9 बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 9। और छोटी पूछता है, जितने अंक पूछ रहा है उसमें 1 लगा के बचे हुए अंक हम लगा देंगे 0। समझ रहे हैं आप। जैसे यहाँ पर पूछा था 6 अंकों की, तो हमने क्या किया, 5 जीरो रख दिए और 1 लगा दिया, तो ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर यही पूछता 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 बार 9 लिख देते हैं। समझ गए आप। अब इनका क्या निकालना है हमें, अंतर। तो अंतर मतलब समझते हैं आप, घटाना। तो हम घटा देंगे इसको, इसमें से इसको घटाएंगे। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया, सॉरी 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर से 9 में से 9 गया 0, इधर आ जाएगा 9। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, ये 90,001। 90,001 हमारा ऑप्शन नंबर दिया है 1। तो आपको ये समझ में आया। अगला प्रश्न हम आपको देखते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। हाँ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, दोनों अभाज्य संख्या हैं। ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों अभाज्य नहीं है। इनमें दोनों में 2 का भाग जा रहा है। अभाज्य कौन सी संख्या होती है, जिसमें किसी का भाग ना आ जाए, है ना। दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। दोनों सहअभाज्य भी नहीं होंगी, क्योंकि इसमें कॉमन है, 14 कॉमन है ना। दोनों 14 के गुणज हैं। हाँ, ये बात सही है, दोनों 14 के गुणज हैं, क्योंकि 14 चौके 56, 14 छिंग 84। दोनों विषम संख्या हैं। दोनों विषम संख्याएं भी नहीं हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, दोनों 14 के गुणज हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। तो हम ये इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हमें, 7, 2, 4, 8 तथा 0 इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो देखो, बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे अपन। बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसकी, तो इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 8, 7, 4, 2, 0 हो गया 87,420। 87,420 हमें दिया है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है। तो ये है प्रश्न आपके सामने, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि 11 तो अभाज्य है, सॉरी दोनों भाज्य हैं। दोनों भाज्य संख्याएं भी नहीं है, क्योंकि 11 अभाज्य है और 21 भाज्य है। तो ये भी गलत हो गया हमारा। दोनों सम संख्याएं हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दोनों ये सम संख्याएं तो बिल्कुल नहीं है, ये विषम है। और दोनों सहअभाज्य हैं, दोनों सहअभाज्य हैं, तो ये हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन है और एक के अलावा कुछ भी कॉमन हमें दिख नहीं रहा है। क्योंकि सहअभाज्य हम उसको बोलते हैं जिसमें एक सिर्फ एक संख्या कॉमन हो, तो इसमें एक कॉमन है। दोनों 3 के गुणज हैं, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों सहअभाज्य हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारे स्क्रीन पर, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 5 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या बोल रहा है ना, 7 विभिन्न अंकों से बनी विभिन्न अंकीय न्यूनतम संख्या। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 6 और 7। ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, और 6 अंकों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है हमसे, है ना। तो 6 अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी हमारी,
अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी हमारी, और ये 6 अंकों की है ना, तो 9 8 7 6 5 4 3 3 6, ये 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, सॉरी अधिकतम संख्या हो गई है। तो हमें निकालना है इसका अंतर। तो अंतर निकालते हैं। तो अंतर मतलब होता है घटाना, जैसा कि हमने अभी बताया था आपको। 1 0 2 3 4 5 6, 4 3 7, 7 अंकों की हो गई है। और दूसरी है 4 5 6 7 8 9, ये 6 अंकों की हो गई। इसका अंतर निकालते हैं अपन। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 6 गया 8, इधर बचा 12 में 7 गया 5, इधर बचा 11 में से 8 गया 3, इधर 9 में से 9 0। तो हमारा आंसर आ गया है 35,802। 35,802 हमारा ऑप्शन दिया है दूसरा। तो आंसर हो गया हमारा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, विषम संख्या जो 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो दोस्तों पहले हम प्रयास करते हैं, संख्या बनाते हैं, फिर ये इसकी कंडीशन को पूरा करेंगे। इसने बोला है कि विषम संख्या चाहिए इसको, है ना, तो हम इसको विषम संख्या देंगे। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बनानी है ना, तो हमें जो दिया गया है डाटा वो क्या है, 3 5 7 9 तथा 0। इससे हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, वो भी विषम हो, है ना। तो ऑप्शन देख लो एक बार, ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, मगर हम इसको ट्राई करेंगे। तो इससे बड़ी से बड़ी बनानी ना, तो 9 7 5 और 0 लास्ट में आएगा नहीं, इसलिए हम इसको लास्ट में 3 रखेंगे। तो ये हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बन गई। 3 हमने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि इसको विषम बनाना था, वरना हम लास्ट में क्या लाते, 0 लाते हैं ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया है, 97,503। 97,503 ऑप्शन नंबर है हमारा ये तीसरा। आप इसको नोट कर सकते हैं, या आप इसको समझ गए हो तो हाँ। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर है। तो दोस्तों इस प्रश्न को बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 15, इसमें दिया गया है हमें 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या बनानी है और उसका अंतर निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं अपन, बड़ी से बड़ी, तो ये हो जाएगी हमारी बड़ी से बड़ी संख्या 9 8 6 3 0, 9 8 6 3 0। और छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी से छोटी क्या हो जाएगी हमारी इसमें, 3 0 6 8 9। इनका हमसे पूछ क्या रहा है, वो अंतर। तो अंतर निकालेंगे हम। 10 में से 9 गया 1, इधर 12 में से 8 गया 4, इधर 5 में से 15 में से 6 गया 9, और इधर 7 का 7 आ जाएगा, और इधर 9 में से 3 गया 6। तो हमारा आंसर आ गया 67,941। 67,941 हमारा ये ऑप्शन दिया गया है चौथा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। तो इस प्रश्न को हम अभी आसानी से कर सकते हैं। हमें बनाना क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या। सम मतलब जो 2 से डिवाइड हो, है ना। तो जिसका इकाई है 0, 2, 4, 6, 8 हो, है ना। तो वो संख्या हम बनाएंगे। किससे बनानी हमें डाटा दिया गया था इसमें 3, 0, 5, 7, 8, और बनानी क्या है, बड़ी से बड़ी। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, 8 से। 8 7, इसके बाद आ जाएगा 5, फिर 3, फिर 0। तो ये बन गई हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या इस नंबर से। तो आंसर है 87,503।
30, 87,530 ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया है हमें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 1,3,0,9,7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो है। तो ये भी बहुत इजी प्रश्न है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे डाटा दिया है 0,9,7 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों क्या हो सकती है इससे बनने वाली, हम इस प्रश्न को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये शुरू कहाँ से होगा आपको अब समझ में आ गया होगा, 9,7,3,1,0। तो इसमें पूछ क्या रहा था हमसे कि ये, हाँ तो यही पूछ रहा है संख्या क्या होगी। तो हमारा आंसर आ गया 57,310। तो ये हमें ऑप्शन नंबर दिया गया है दूसरा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है। तो ये भी बहुत इजी प्रश्न है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ये 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये हो जाएगी हमारी 7 बार 9, 7 बार 9, 6 हो गई ये, 3 3 6 और 1 7। और 8 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों। तो 1 0 0 0, ये 4 अंक हो गए, 1 2 3 4। तो ये हो गए हमारे 8 अंक है ना, 8 अंक हो गए दोस्तों, 8 अंक हो गए। तो इनका हमें निकालना क्या है, अंतर। क्या निकालना है, अंतर। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे 8 अंक वाली। तो 1 2 3 4। अब इसमें से घटाना किसको है, 7 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या को घटाना है। तो इसको घटा देंगे अपन, ये 7 अंक हो गए, इसको घटा दो, यहाँ 1, यहाँ 0 0 0 0 0 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सिर्फ 1 होगा आंसर इसका, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसका आप ऑप्शन देके बता सकते हैं। सबसे बड़ी पूछ रहा है नाम से, 7,122 दिया है, 7,211 दिया है, 7,212 दिया है, 7,221 दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7,221, क्योंकि 7,211, 7,212, 7,221। तो आपको समझ आ रहा होगा क्यों, कौन सा होगा इसमें, 7,221। समझ गए आप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत इजी प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न हमने अभी इससे पहले लगाया था, ये किया था, क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें भी क्या था, 0 दिया था, इसमें भी 0 दिया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0। आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल है। बहुत ही इजी सवाल दिया गया है। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, 4 बार 9 हो जाएगा। और फिर दिया है अगला प्रश्न, सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000। इनका योगफल पूछ रहा है हमसे, तो हम योगफल निकाल देंगे। ये आ गया हमारा 10,999। 10,999 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न बहुत इजी है, मगर ये आप ऐसे प्रश्न करने में थोड़ा फंस जाते हैं। तो मैं इसको बताऊंगा बड़े ही इजी ढंग से, आप देख सकते हैं कैसे करना है। आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर, 16,08,13 को लिखा जाता है। तो इसको थोड़ा
हम अपने तरीके से करते हैं, वो कैसे करना है। पहले लिखेंगे हम 16 लाख, 16 लाख मतलब 5 जीरो है ना, 3 और 2 5, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो ये हमारा 16 लाख लिख दिया। अगला दिया हमें 800, क्या दिया है 800, तो 800 लिख देंगे। फिर दिया हमें क्या 13, क्या दिया है 13, तो इसको हम जोड़ देंगे और ये बन जाएगा हमारा 16,813। हो गया ना। आप इसको करने में थोड़ा घबरा रहे होंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है तीसरा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया है। संख्या 214.56 में संख्या अंक का 5 के स्थानीय मान क्या है। तो दोस्तों अगला प्रश्न में क्या दिया है, 214.56 में 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है हमसे, 5 का स्थानीय मान है ना। तो ये 5 किससे बना होगा दोस्तों, 5 किससे बना होगा 5/10 से है ना। किससे बना होगा ये 5/10 से। क्यों बना होगा ऐसा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी, इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। इसका देखो 6 का वैल्यू जो है वो क्या है 6/100, और 5 का वैल्यू क्या है 5/10, और 4 का वैल्यू सिर्फ 4, 1 का वैल्यू क्या है 10, और 2 का वैल्यू क्या है 200। अगर इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो इसमें हमें पूछ क्या रहा है 5 का वैल्यू, तो हम 5 का वैल्यू क्या बताएंगे 5 10वें, क्या हो जाएगा ये 5 10वें। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको समझ आया। तो अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। 7,0,1,2 तथा 3 से बनने वाले 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। तो ये बड़ा इजी प्रश्न है, इसको हम लगाएंगे। इसमें दिया गया है 7,0,1,2 तथा 3 है ना। इनसे बनने वाली छोटी छोटी सम संख्या बनानी है हमें, तो बहुत इजी प्रश्न हो जाएगा ये। 1023 लास्ट में 7 आ रहा है, हमें बनाना है क्या इसका सम संख्या बनानी ना। तो हम लास्ट में या तो 2 का यूज करें या 0 का यूज करें, क्योंकि बाकी सारी संख्या में क्या दिए हैं इसमें विषम दिए हैं। इसीलिए हम क्या लगाएंगे इसमें से, हम पहले बनानी है हमें छोटी से छोटी संख्या। तो हम 10 तो लिखेंगे मगर 2 को कहाँ ले जाएंगे लास्ट में, इसलिए हम लाएंगे 10 के बाद 3 7 फिर 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,372। ये ऑप्शन नंबर दिया गया हमें पहला है ना। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। 91, 13 7 91, इसलिए ये तो नहीं होगी क्योंकि ये 13 के पाड़े में आती है। 93, ये 3 से कट जाएगी इसलिए ये भी नहीं होगी। अगला प्रश्न दिया है हमें, अगला ऑप्शन दिया है 95, ये 5 से कट जाएगी तो ये भी नहीं होगी। अगला ऑप्शन है हमें 97 हमारा आंसर सही होगा क्योंकि बाकी 3 तो नहीं है। 97 किसी के पाड़े में नहीं आती तो ये अभाज्य संख्या होगी। अगला प्रश्न दिया है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ये प्रश्न हमारा होगा प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के सूत्र नंबर 1 से है ना। तो वो सूत्र हमारा क्या था, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n × n+1/2। तो उसको लगाएंगे हम यहाँ पर। हमें क्या दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल, तक की संख्याओं का योगफल। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर n की वैल्यू 25 तक है ना, 1 से शुरू कर रहे हैं तो 25 तक यानी पूरी 25 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। तो फॉर्मूला क्या है हमारा n × n+1/2। यहाँ पर n की वैल्यू है 25 × 26/2। 26 कैसे हो गया 25 और 1 26, 2 का भाग देंगे हम 26 में, आंसर यहाँ आ जाएगा 13। 13 का भाग करेंगे 25 में, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26 और 6 32। तो आंसर आ गया हमारा 325। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 2, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अगला प्रश्न दिया गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक
अंक अलग अलग है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है? बहुत इजी प्रश्न हो जाएगा। 9, 8, 7, 6 हो गया, बस क्या था इसमें? 9876, यही आंसर है हमारा जो दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, संख्या 30,746। 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो सीधा सा उत्तर आपको देख रहा होगा, इसमें किस अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है हमसे। तो 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। क्यों होगा वो आपको बता रहे हैं। यहाँ दिया गया है हमें 30,746। 30,746 में 6 का स्थानीय मान 6, 4 का स्थानीय मान 40, 7 का स्थानीय मान 700। 0 की वैल्यू होती नहीं तो इसका स्थानीय मान भी नहीं होगा कुछ, क्योंकि इसमें हम गुणा करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? ये 30,000। क्या हो जाएगा? 30,000। तो हमारा आंसर आएगा 3। समझ गए आप। अगला प्रश्न क्या दिया हमें, छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है होगी। छोटी से छोटी विषम संख्या किससे बनाई जा सकती है? 1, 0, 3, 4 तथा 5 से, है ना। इनसे बनाने वाली छोटी छोटी विषम संख्या बतानी है। तो विषम संख्या बनाएंगे हम 1, 0, 3, 4 एंड 5। ये हो गया आंसर 10,345। ये तो बहुत इजी था। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, वह एक छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ हो, है ना। तो ये भी बहुत इजी प्रश्न है। छोटी से छोटी सम संख्या बनानी है हमें। सम संख्या मतलब लास्ट में क्या आएगा? या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, 2 आएगा, सॉरी। तो हम कैसे लाएंगे इसको? 1, 0 छोटी से छोटी बनाएंगे ना। 1, 0 फिर आएगा हमारा 1, 0 यूज कर लिया हमने, 3, 2 आएगा। तो ये हो गया हमारा 1032। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बस इसमें ध्यान क्या देना था हमें, सम बनानी है कि विषम बनानी है ना। सम बनाएंगे, इसीलिए हम लास्ट में इसको लाएंगे 2 को, है ना। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों इसको आप लिखकर एक बार याद कर लो। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं वो सारी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और वो उनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारे सामने जो प्रश्न दिया था वो क्या है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखी है आपके सामने 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में, 1 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं। आप इनको एक बार नोट कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये संख्याएं आपको याद करनी पड़ेंगी। आप बार बार कंफ्यूज रहोगे कि कौन सी संख्या अभाज्य है कौन सी नहीं है। अगर आप उनकी एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगी। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इस चैप्टर में नहीं, हर एक चैप्टर में आपको पूछी जा सकती हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 1 से 50 के बीच में कितनी संख्या है। तो 1 से 50 हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 15। समझ गए आप। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों? 2, क्योंकि 2 से ही शुरू होती हैं अभाज्य संख्याएं। उससे पहले अभाज्य संख्याएं होती नहीं है, यानी कि 1 तो होती नहीं है, ना ही 0 होती है। तो उसके बाद अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला सूत्र नंबर 2। तो इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ हमें जो n की वैल्यू दी गई है 20 नहीं दी है, 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। अच्छा 1 से 20 तक की, यानी कि हमें जो लास्ट डिजिट दिया गया है वो कितना है? 20। 1 से 20 तक, 1 से 20 तक इनके बीच में कौन कौन सी सम संख्या आती है? कितनी संख्या आती है? 10 आती है ना। 10 आती है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10। तो फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1। इससे निकल आएगा हमारा आंसर 10 गुणा 11, यानी कि 110। मैंने ये आपको बताया है,
अपने प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो। इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2, है ना। अगला प्रश्न दिया गया है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या है। तो ये भी मैं यही लगा के दिखा देता हूँ आपको। प्रथम 15 पूछ रहे नाम से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में हम 15 की वैल्यू रख देंगे, 15 गुणा 15 यानी कि 225। तो ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, आप देख सकते हो इसको। अगला प्रश्न में दिया है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 50 तथा 90 के बीच की सभी अवाज संख्याओं का योग कितना है। हम इसको लिखेंगे और यो जोड़ेंगे। तो 50 तथा 90 के बीच की सभी अवाज संख्याओं का योग कितना है। 50 के बाद आती है जो संख्या वो है हमारी 53, 53 के बाद आती है 59, फिर आती है हमारी 61 के बाद आती है हमारी, इन सबको जोड़ना है हमें। 50 और 90 के बीच जो आवाज संख्या आती है उन सबको में जोड़ना है। फिर आती है हमारी 67, फिर आती है 71, फिर आती है हमारी 73, फिर आती है 79, फिर आती है हमारी 83 और फिर 89। ये 90 के बीच की सभी संख्या होंगी, इनको हमें सबको जोड़ना है। तो हम जोड़ते हैं। 9 3 12 और 1 13, 13 7 20, 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 और 9 33, 33 और 3 36, 36 और 9 43 की 5 अस्सी लगी 4, 4 5 9, 9 5 14, 14 और 26, 20 6 26, 26 और 7 33, 33 और 7 40, 40 और 7 47, 47 और 8 47 और 8 55, 55 और 8 63, यानी कि ये आंसर हो गया 635। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है चौथा। समझ गए आप। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।